मूसेवाला केस को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा। क्या फाइंडिंग्स थी, क्या आपने समझा? क्योंकि रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो ये बता रही है कि कारण क्या था, असली कारण क्या था? तो क्या देखा आपने इस केस में? जो चार्जशीट है इस पूरे मामले में, जो पुलिस ने कहानी तैयार की थी, उसमें पूरी कहानी यही थी कि 2 गैंग थे, एक लॉरेंस का और एक जो बम्बिहा ग्रुप था गैंग। तो ये बम्बिहा के कुछ गाने इसने लिखे थे जो बम्बिहा गैंग के लिए सूट हो रहे थे। कुछ लॉरेंस की तरफ से कहा गया था कि हमारे लिए भी कुछ करो, उसने नहीं किया। फिर ये पॉपुलर ठीक-ठाक सिद्धू मूसेवाले की अच्छी खासी, खासतौर पर कनाडा, यूएस में थी। तो फिर कुछ पंजाब में एक बड़ा कॉमन है कि कोई भी एक, तो वहाँ हर दूसरे घर में एक सिंगर ज़रूर होता है। तो वहाँ अगर किसी का भी कोई एल्बम हिट हो गया या थोड़ा-सा वो पॉपुलर हो गया, और आजकल डिजिटल के दौर में तो अपना ही यूट्यूब और बाकी पे आप हिट हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि उनसे हिस्सा माँगा जाता है, रंगदारी माँगी जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपने नहीं दिया तो फिर तो यहाँ पे 2-2 चीज़ हो गई। एक, पैसे माँगे, वो नहीं देने से मना कर दिया। दूसरा, गाने उसके लिए गाने के लिए वो मना कर दिया, ठीक है? और तीसरा, कुछ उस गैंग से रिलेटेड कुछ बातें भी कह दी थी, उसके गाने के ही ज़रिए अपने। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के फिर जब धमकी दी, तो फिर गैंग को ये भी लगता है कि धमकी दी तो अमल में नहीं लाएँगे तो बाकी सिंगर क्या करेंगे? तो सिद्धू मूसेवाला के ज़रिए बहुत सारे ऐसे और सिंगरों को भी मैसेज देना था, और जिसकी वजह से फिर ये सारी प्लानिंग हुई, और उसने तो एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को।